प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल सेवक मिनिस्ट्रीज में स्वागत है। और आज का विषय है परमेश्वर ने तुम्हें क्यों बनाया। कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने इंसान को इस दुनिया में क्यों सृष्टि किया। आज के लोगों को देखने से पता चलता है कि उनके कार्य से, उनके जीवन से, उनके जीने की तरीक़ा से परमेश्वर ने किसी को डॉक्टर, किसी को पास्टर, किसी को इंजीनियर और किसी को खाने पीने के लिए, किसी को ऐश और आराम ज़िंदगी जीने के लिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इन बातों को पूरा करना उनका जीवन का उद्देश्य है, ये सोचते हैं। मेरे भाई और बहनों, आप कुछ भी कोशिश कर रहे या आप कुछ भी बने हो, चाहे आप पास्टर बने हो, चाहे आप टीचर बने हो, चाहे आप डॉक्टर या इंजीनियर या कुछ भी आप बने हो, याद रखिए ये जीवन का एक हिस्सा है। कहने का मतलब है कि आपको इस संसार में जीवित रहने के लिए, आपकी ज़रूरत पूरा करने के लिए ये एक साधन है जिसके ज़रिए आपकी ज़रूरत पूर्ति हो। परमेश्वर ने आपको कार्य करने के लिए इस दुनिया में रखे हैं और आज तक आप जीवित हो। तो आज मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, परमेश्वर आपके जीवन में क्या चाहते हैं, परमेश्वर आपको क्यों इस दुनिया में रखे हैं, परमेश्वर आपको क्यों बनाया है, आपको क्यों इस संसार में लाए हैं। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। यशाया 43 अध्याय उसका 7 आयत। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। तो मेरे भाई और बहनों, इस वचन से पता चलता है कि परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बनाया है। और जो काम आप कर रहे हो ये तो आपकी ज़रूरत पूर्ति के लिए है, ये आपके शरीर की ज़रूरत पूरा करने के लिए है। लेकिन आपको कौन सी कार्य कराना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है परमेश्वर की महिमा के लिए। तो मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हो? चाहे आप कुछ भी बने हो, क्या आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हो? अपने दिल से पूछिए। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे, हम परमेश्वर की महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो प्रार्थना में और भजन गान करते समय हम करते हैं, बस उतना काफ़ी नहीं है। मैं आज आप लोगों से कहना चाहूँगा कि सच्चे रीति से परमेश्वर की महिमा कैसे किया जाता है। जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 का 4 आयत पे लिखा है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। तो मेरे भाई और बहनों, जो कार्य परमेश्वर ने आपको करने को दिया है उससे पूरा करने से परमेश्वर की महिमा होता है। आज आपको परमेश्वर कौन सा कार्य पूरा करने के लिए इस धरती पे रखा है, सोचना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की बहुत सारे कार्य हैं, क्योंकि हर एक कार्य को परमेश्वर उसी से कराता है जिस कार्य के लिए परमेश्वर जिसको चुना है। इसलिए हर एक को परमेश्वर अलग अलग बुलाहट से बुलाए रहते हैं, अलग अलग वरदान दे रहते हैं, सामर्थ्य दे रहते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, आपके जीवन में परमेश्वर कौन सा बुलाहट से बुलाया है, क्या आपको पता है? आपको परमेश्वर कौन सा सामर्थ्य दिया है, क्या आपको पता है? यदि आपको पता है तो परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि आप सही राह पे हो। तो मेरे भाई और बहनों, आज से परमेश्वर की महिमा करना है तो हमें परमेश्वर के संग अपना जीवन को बिताना है। कहने का मतलब है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को बिताना है और परमेश्वर से सुनना है कि वो हमें क्या चाहते हैं कि हम करें। और वो सारे कार्य करने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं, परमेश्वर हमें वरदान देते हैं, परमेश्वर हमें बुलाए रहते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तुझे लोगों की मदद करने के लिए चुना है, मैंने तुझे
पास्टर बनने के लिए चुना है और तू ये काम करेगा। मैंने तुझे इवांजलिस्ट बनने के लिए चुना है और तू ये काम करेगा। और इसी रीति से परमेश्वर हर एक को उनके कार्य बताते हैं और उसी इंसान को वो कार्य करना पड़ता है, और जो वैसे कार्य करता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। तो मेरे भाई और बहनों, आज भी हम लोगों को ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम मसीह होने से कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मसीह के हो के अपना जीवन को जीने से, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें बनाया है, और वही उद्देश्य को हम पूरा करते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, आज आप इस बात को याद रखें कि मैं इस संसार में बस वही बनने के लिए आया हूँ, वही काम करने के लिए आया हूँ जो काम परमेश्वर मेरे जीवन में चाहते हैं, और इसका उद्देश्य है परमेश्वर की महिमा। और उस परमेश्वर की महिमा करने के लिए मुझे वो काम करना पड़ेगा जो परमेश्वर मुझे चाहते हैं, और वही काम जब आप करोगे तो वो काम के अनुसार आपका एक पदवी होगा, चाहे वो पास्टर हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कुछ भी हो। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। आमीन।